हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश कोर क्लास 12 झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का प्रोजेक्ट परख का जो मॉडल पेपर आया है उसका सेट 3 को। और इस सेट 3 में हम लोग इसके एमसीक्यूज और इसके सब्जेक्टिव टाइप के दोनों ही क्वेश्चन को करेंगे। टोटल इंग्लिश में आपका 5 सेट दिया हुआ है। 2 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरा सेट का वीडियो है। इसके तुरंत बाद 2 और सेट का वीडियो आएगा। इसके बाद हम लोगों का पूरा इंग्लिश में 100% चीज हम लोग का खत्म होगा। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो आओ, ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, वेयर इज द सब्सक्रिप्शन प्लेस्ड इन ए लेटर। जब हम लोग एक लेटर लिखते हैं, चाहे वो कोई मतलब एक जो लेटर लिखते हैं, उस लेटर में जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको कहाँ लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो पर्सन लेटर को लिख रहा है, जैसे हम लेटर लिख रहे हैं तो हम अपना नाम कहाँ लिखेंगे। सबसे ऊपर में तो सेंडर्स का एड्रेस रहता है, लेकिन सेंडर्स का जो नाम होता है, नाम वो सबसे लास्ट में होता है, उसी को बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जो है वो लेटर में सबसे एंड में लिखा जाता है, एट द एंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, ए वेल रिटन रिपोर्ट इज नेवर। जब कभी भी हम लोग एक अच्छे फॉर्म में रिपोर्ट को लिखते हैं तो वो रिपोर्ट किस तरीके का नहीं होना चाहिए, फॉर्मेटिव नहीं, इनफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग का कॉन्शियस नहीं होने चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होना चाहिए, या बायस्ड। तो याद रखना, अगर हम एक अच्छा रिपोर्ट लिखते हैं तो वो कभी भी बायस्ड, बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात, पक्षपात करने वाला होना नहीं चाहिए, मतलब फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि रिपोर्ट में किसी एक चीज के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, ए नोटिस इज रिटेन इन। एक नोटिस जो होता है वो हमेशा किसमें लिखा होता है, तो नोटिस हमेशा थर्ड पर्सन नरेशन के लिए होता है। इसका मतलब है जब कभी भी हम लोग नरेशन नोटिस लिखते हैं तो वो किसी थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करने के लिए लिखते हैं। हम पूरा पागल नियर, एकदम भूत नियर दिख रहे हैं, हमको देख के आप लोग डरना नहीं, क्योंकि सुबह से ही कंटिन्यूअसली वीडियो आ रहा है। ऑफलाइन क्लासेस हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गया, कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन चेक करना हो गया, क्वेश्चन देना हो गया, ये करना वो करना, भाई टाइम ही नहीं मिल रहा है किसी चीज का, इसीलिए हम थोड़ा सा गंदा भी दिखेंगे, तो मैनेज कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट द सैल्यूटेशन इन ए फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर जब लिखते हैं तो उसमें जो सैल्यूटेशन होता है उसको इनमें से किस में लिखा जाना चाहिए, तो सैल्यूटेशन हमेशा लिखा जाता है रिस्पेक्टेड सर या मैम करके। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको ज्यादातर समय ये रिस्पेक्टेड सर करके दिखेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां हम पीडीएफ दिए हैं। राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ज्वाइन होते ही नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बोला गया है द पेडलर। अब देखो, यहां से हम लोगों का 4 गो जो है वो एडवांस राइटिंग स्किल का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बुक का क्वेश्चन। अब बुक का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, हाँ ऊपर करते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा अगर जूम करने से अच्छा दिखेगा तो थोड़ा सा हम जूम करके और इसको पास लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब इतना में आप लोग को दिख जाएगा कि ये ज़्यादा सामने हो गया, ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होगा शायद। चलो थोड़ा पीछे कर ही लेते हैं इसको, 1 सेकंड देना बस हमको। अरे यार! कितना घूम गया। हाँ, ठीक है, चलो रहने दो। अब देखो, क्या बोल रहा है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, द पेडलर व्हाइल ही वाज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट ही हर्ड द साउंड ऑफ। वो जो पेडलर, जब वो ओल्ड क्रॉफ्टर का, जब वो पेडलर जो है ओल्ड क्रॉफ्टर का 30 क्रोनोर चोरी करके भाग रहा था। कितना क्रोनोर? 30 क्रोनोर चोरी करके भाग रहा था और वो जंगल में चला गया था। जब वो जंगल में रास्ता भटक गया तो उसको किस चीज का आवाज सुनाई दिया था? तो उस समय उसको एक आयरन मिल में लोहा का आवाज सुनाई दे रहा था। नहीं होता है, लोहार लोग आयरन मिल में लोहा बनाता है तो कैसे मारता है, टंग 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 टंग, आग में सेक रहा है, मार रहा है, टंग 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 टंग। तो उसको उसी चीज का आवाज सुनाई दे रहा था, हमर स्ट्रोक, वो हथौड़ियों का मारने का आवाज उसको सुनाई दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 पे, वाई वाज सोफी सीटिंग इन द डार्क। सोफी जो है वो अंधेरे में क्यों बैठी थी? तो सोफी अंधेरे में बैठी थी, शी वाज वेटिंग फॉर डेनिकेसी, क्योंकि वो डेनिकेसी का इंतजार कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड एसोसिएटेड विथ। रोड साइड स्टैंड में जो लोग रोड के किनारे दुकान लगा करके रखते थे, उन लोगों का सोच किस तरीके का था? उन लोगों का सोच था चाइल्डिस्ट लॉन्गिंग। चाइल्डिस्ट लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से बच्चों को देखते हैं ना, बच्चा लोग क्या होता है, अगर उसको, जैसे बच्चों को देखना, अगर कोई बच्चा मेला गया है तो मेला में अगर उसको कोई खिलौना पसंद आएगा ना, तो खिलौना को वो एकटुक निगाहों से देखते रहेगा ऐसे, अरे वाह कितना अच्छा खिलौना है, काश हमको मिल जाए, ऐसे
वैसे ही जो रोड साइड स्टैंड में जो लोग दुकान लगाए थे, वो लोग भी वही सोचते थे कि रोड से बगल से जब भी कोई गाड़ी गुजरता था, तो वो लोग देखता था और सोचता था कि ये गाड़ी यहाँ पे रुक जाए और हमारे यहाँ से कोई सामान खरीद ले। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पासेस इनटू, एक सुंदर चीज़ों की सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती, ना उसका कोई अंत होता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी खत्म नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द नेम ऑफ साहेब ए आलम मीन, साहेब ए आलम का जो नाम है उसका मतलब क्या है? तो साहेब ए आलम का जो नाम है उसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसको याद रखना, उसका नाम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अगर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा हम इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है वो? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है। ठीक है, साहेब ए आलम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। चलो आगे आते हैं, हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोगों को क्या बोला जा रहा है? व्हाट डज द नेम, ये तो हो गया ना, ठीक है, साहिब आलम का मतलब 10 नंबर, हु एक्चुअली शूट द 100 टाइगर, द टाइगर किंग में वो जो 100वां टाइगर था, उस 100वां टाइगर को एक्चुअल में कौन मारा था? क्योंकि राजा ने जब टाइगर को शिकार किया और राजा उस टाइगर जब गिर गया, तो राजा को लगा कि उसका गोली से वो टाइगर मरा है। उसके बाद तो राजा बोला कि इस टाइगर को तुम लोग लेकर के आओ राजमहल, हम राजमहल जा रहे हैं। लेकिन जब हंटर्स लोग, राजा के साथ जो बाकी हंटर्स, बाकी बाकी शिकारी लोग गया था, वो देखता है अरे बाप रे, इस टाइगर तो मरा ही नहीं है। तो वो लोग डर के मारे खुद ही उस टाइगर को मार देता है। तो 100वां टाइगर को एक्चुअल में जो है वो राजा के साथ जो हंटर्स गया था, शिकारी लोग गया था, उन्हीं में से कोई एक शिकारी उसको मारा था। वन ऑफ किंग्स हंटर। क्वेश्चन नंबर 11, which figure of speech has been used in phrases the earth can teach us? अब देखो इसको ना रट्टा मार लेना, ये बेसिकली जो है ना, ये मेटाफोर उसका है, ये लिटरली डिवाइस का है। हम इसको आपको याद रखने नहीं बोलेंगे, बस इसको रट्टा मार लो। अगर एग्जाम में पूछना रहा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। सिंपल बात है, इसका राइट आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन। अब सिमिल क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, इलिट्रेशन क्या होता है, ये सब के बारे में आप लोगों को समझने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 12th में लिटरेली डिवाइस पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए इसको बेकार में मत करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वेयर डिड एमआरए विजिट मद्रास? व्हेन डिड एमआरए विजिट मद्रास? एमआरए मद्रास कब आया था? तो ये 1992 को आया, 19 1952 को आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इन द लास्ट लेसन फ्रेंच वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय, ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, उसमें जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको कौन रिप्लेस कर दिया था? जर्मन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया था ना कि कल से यहाँ पे फ्रांस लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, कल से यहाँ जो है वो जर्मन लैंग्वेज का आपका पढ़ाई होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइम जोन डिड द राइटर क्रॉस टू रीच अंटार्कटिका? टिसानी ढोसी जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में अंटार्कटिका पहुंचने में कितने टाइम जोन्स को उन्होंने क्रॉस किया था? तो उन्होंने क्रॉस किया था 9 टाइम जोन्स। आपको याद रखना है, 9 टाइम जोन को क्रॉस किया था, 6 चेक पोस्ट को क्रॉस किया था, और 3 वाटर टेरिटरी बॉडी को उन्होंने पार किया था, और लगभग पिछले 100 घंटों से ट्रेवल करने के बाद वो अंटार्कटिका पहुंची थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, बोला गया है व्हाट एडवाइस डज एनन गिव बामा? एनन जो बामा का बड़ा भाई है, उन्होंने क्या एडवाइस दिया बामा को? जब बामा को अनटचेबिलिटी के बारे में पता चला था, तो उन्होंने कहा था कि भैया ये तो इनजस्टिस है, अनटचेबिलिटी तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उनका भाई अनन बोलता है कि हाँ, तुम इन सब चीजों को खत्म कर सकती है तब जब तुम हार्ड वर्क करेगी, मेहनत करेगी, पढ़ लिख लेगी, और जब तुम अच्छा पोजीशन में चले जाएगी, तब तुमसे तुम्हारे कास्ट के बारे में कोई नहीं पूछेगा। तो अनन उसको वही एडवाइस देता है, टू वर्क हार्ड हार्ड एंड लर्न, बोलता है कि तुम मेहनत करो और खूब पढ़ने में आगे बढ़ो, तब जाके तुम इन सब चीजों को खत्म कर सकती है। ठीक है, आगे 15 हो गया ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है, चार्ली एट द एंड रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम, सबसे लास्ट में चार्ली को जो है वो लेटर कौन देता है? तो उसको सेम का दिया एक लेटर मिलता है, सेम जो साइकाइट्रिस्ट है और चार्ली का दोस्त है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड द पेडलर्स गिफ्ट टू मिस एडला विल्मेंसन? यानी कि ये जो पेडलर है, जो एडला विल्मेंसन के लिए रेड ट्रेप छोड़ के जाता है, गिफ्ट छोड़ के जाता है, तो गिफ्ट छोड़ के जाने का इन चारों में से कौन सा एक रीजन नहीं है? कौन सा एक रीजन इन चारों में से नहीं है? तो देखो वो
इन चारों में से कौन सा रीजन नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ही हैड टू मच टू लगेज टू कैरी। वो गिफ्ट इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उसके पास बहुत सारा लगेज था और वो उतना सारा लगेज को कैरी नहीं कर पाता। इतना सारा लगेज उसके पास था कि वो लगेज को कैरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कुछ गिफ्ट एडला के लिए छोड़ दिया। नहीं, उसके पास तो कोई गिफ्ट था ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ रेड ट्रेप था और वो 30 क्रोनोस था जो वो चोरी करके लेके आया था। इसके अलावा तो कुछ नहीं था। बाकी ये तीनों रीजन है जिसके वजह से वो एडला विल्मेंसन के लिए गिफ्ट छोड़ा था। जैसे सी हैड बीन नाइस टू हिम, क्योंकि एडला विल्मेंसन वो जो रेड ट्रेप सेलर था उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव की थी, इसलिए उसके लिए गिफ्ट छोड़ा था। ही डिड नॉट वांट हर टू बी एम्बेरेस्ड बाय ए थीफ। वो उसको ये फील नहीं कराना चाहता था क्योंकि वो थीफ है। या शी वाज फीलिंग गिल्टी, उसको अपने किए का पछतावा था। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये मेन रीजन है जिसके वजह से ये गिफ्ट छोड़ा था। और यहां पूछा है कि कौन सा रीजन नहीं था, तो रीजन नहीं था ही हैड टू मच ऑफ लगेज टू कैरी। इज इट क्लियर? आ गया बात समझ में मेरा? ठीक है, चलो आगे। 18 नंबर, हु सेड, किसने कहा, आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। किसने कहा था कि मैं लेखक हूं, मैं राइटर हूं और मैं अपने जो नॉवेल्स है मैं हमेशा संडे को लिखा करता हूं। तो ये कहा था एम्बार्टो इको ने, और उन्होंने एक नोवेल लिखा था नेम ऑफ द रोज, नेम ऑफ द रोज। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है, बोला गया हाउ डीप वाज द YMCA पूल एट डीप इंड। यानी YMCA यंग मैन ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन का वो जो पूल था उसमें जो स्विमिंग पूल था वो डीप एंड साइड में कितना गहरा था। तो डीप एंड साइड में वो पूल जो है वो 9 फीट गहरा था और विलियम डगलस को इसी डीप एंड साइड में वो लड़का थ्रो कर देता है और विलियम डगलस को ये 9 फीट जो है वो 90 फीट के जैसा लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो जो स्विमिंग पूल था वो 9 फीट गहरा था। कितना फीट गहरा था? 9 फीट गहरा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज आंट जेनिफर्स टाइगर डू अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर्स टाइगर जो है उसमें जो टाइगर्स हैं वो स्क्रीन पे उन लोगों को कैसा दर्शाया है। तो वो जो एमोलेट डिस्प्ले है जिसमें टाइगर्स को दिखाया गया वो प्रेजेंस करके दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जो टाइगर्स हैं वो इधर उधर स्क्रीन में कूद रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, ए शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल नेम्ड। ब्रिटिश पीरियोडिकल के द्वारा एक जो छोटा कहानी लिखा गया है उसका नाम है द एनकाउंटर। इसका बस आप लोग नाम याद रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें मत फंसना कि ये कहां से आया क्या आया, बस याद रखना द एनकाउंटर। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड मिस्टर लेम एंड डेरी मीट। मिस्टर लेम और मिस्टर डेली का मुलाकात कहाँ हुआ था? तो मिस्टर लेम और डेरी जो है वो मिस्टर लेम के गार्डन में मिले थे। मिस्टर लेम्स गार्डन, मिस्टर लेम का गार्डन में मिले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डिड सोफी मीट डैनी कैसी। सोफी जो है वो डैनी कैसी से कहाँ मिली? एक्चुअल में तो रियल में मिली ही नहीं थी, लेकिन ये जो है सोफी जो है अपना इमेजिनरी वर्ल्ड में खोए रहती है और वो बोलती है कि हम डैनी कैसी से जो है वो मिले हैं एट द कारकेड। कहाँ मिले हैं? एट द कारकेड में। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी वाज रिक्वेस्टेड टू कम टू चंपारण बाय। गांधी जी से अनुरोध किया गया कि आप मेरे साथ चंपारण चलो। तो कौन वो थे जो गांधी जी को अपने साथ चंपारण लेकर के आए थे? वो थे राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 25, हु रोट द स्टोरी डीप वाटर। डीप वाटर स्टोरी के ऑथर कौन है? तो डीप वाटर स्टोरी के ऑथर है विलियम ओ डगलस। ठीक, अशोका मित्रन जो है ये इंटरव्यू के लेखक हैं, राइटर हैं। इसके बाद अल्फोंस डॉटेड जो है ये द लास्ट लेसन के ऑथर हैं और सेल्मा लेगरलोफ जो है, सेल्मा लेगरलोफ, सेल्मा लेगरलोफ, आप लोग हमको बताना सेल्मा लेगरलोफ जो है वो कौन सा स्टोरी के ऑथर हैं। इतना कुछ पढ़ा रहे ना बीच बीच में थोड़ा सा दिमाग से उतर जा रहा है, इतना सारा सब्जेक्ट का प्रेशर है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, वो हमको बताना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट हैज बीन कॉल्ड ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। यानी इन चारों में से कौन सा चीज को बोला जाता है? वो चार्ली को बोला जाता है कि ये कुछ नहीं है, बस तुम्हारा इमेजिनरी है जिसमें से तुम अपने रियलिटी से भाग करके एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है। तो ये स्टम्प कलेक्टिंग को यहां से डिनोट कर सकते हैं। स्टम्प कलेक्टिंग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट द पोयम ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड के पोयम के राइटर कौन है, पोएट कौन है? तो रोड साइड स्टैंड को लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, 28,
द पोएट इन माई मदर रेट 66 वाज फ्लाइंग टू। अच्छा, फ्लाइंग का मतलब यहाँ पे उड़ने वाला मत समझ लेना। ये जो पोयम है माई मदर रेट 66, ये बेसिकली कहाँ का जर्नी को बता रहा है, तो ये कोच्चिन एयरपोर्ट के जर्नी को बता रहा है कि जो पोएट कमला दास है वो अपनी मदर के साथ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कोच्चिन एयरपोर्ट ड्राइविंग करते हुए जा रही है। क्वेश्चन नंबर 29, जिड कालासा हाइड हर सेल्फ अंडर द बेड बिकॉज। जिड कालासा ने अपने आप को बेड के अंदर छुपा दी थी, क्यों? क्योंकि वो अपना बाल कटवाना नहीं चाहती थी। शी डिड नॉट वांट टू हर हेयर टू बी कट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज सडाउस हॉकी सेंट टू अमेरिका टू लर्न। सडाउ हॉकी को अमेरिका क्या सीखने के लिए भेजा गया था? तो अमेरिका डॉक्टर सडाउ हॉकी को अमेरिका सर्जरी एंड मेडिसिन का पढ़ाई करने के लिए भेजे थे। जब वो 22 साल की उम्र के थे तब उन्हें भेजा गया था, और जब वो 30 साल के उम्र के हुए तब उन्हें वापस जापान बुला लिया गया था। यानी वो वापस जापान आ गए थे, ठीक है? और यहाँ आने के बाद हाना से उन्होंने शादी किया था। अब देखो ये हम लोग का पोएम खत्म, सॉरी एमसीक्यू खत्म। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा हम लोगों का, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और जैसे पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे पहले देखो ये आप लोगों को पैसेज दिया है। पैसेज में टोटल 8 क्वेश्चन देगा बनाने का, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 12 नंबर। 12 नंबर का आपको ये पैसेज आपको मिलने वाला है। ये पैसेज नहीं, इसी टाइप का पैसेज आपको 12 नंबर मिलेगा, ठीक है? तो बेसिकली ये पैसेज तो इजी होगा। एक पैसेज रहेगा, उस पैसेज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा ये इसी पैसेज के अंदर आपको लिखना है। तो लिख लेना, ठीक है? और हाँ, ये बहुत ज्यादा पूछ रहा है सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स, तो थोड़ा सा सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? जैसे ही आपका पैसेज खत्म होगा वैसे ही आपका सेक्शन बी में, जैसे आपका पैसेज खत्म होगा वैसे ही आपका सेक्शन बी में बुक का क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। एक सेकंड देना थोड़ा। हाँ, जैसे ही आपका पैसेज खत्म होगा वैसे ही आपको क्या करेगा, ये सेक्शन बी में आपको बुक का क्वेश्चन देगा। बुक का क्वेश्चन का मतलब वही जो आपका 2 बुक है, एक फ्लेमिंगो बुक और एक बिस्तास बुक, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन देगा। और यहाँ पे आप लोगों को टोटल बनाने के लिए 8 क्वेश्चन देगा। 39 नंबर, 40 नंबर, 41 नंबर, 42, 43, 44, 45, 46, यानी क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 46 तक टोटल आप लोगों को यहाँ 8 क्वेश्चन देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आपको बनाना रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 में से 6 क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 18 नंबर आपका बुक का होगा। अगर आप यहाँ थोड़ा सा साइड कट गया है यहाँ, नहीं तो देख लेते। 18 नंबर का क्वेश्चन बुक से देगा, और इसका जो आंसर होगा वो लगभग आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, और उससे ज्यादा नहीं, उससे थोड़ा कम लिखो चलेगा। कम लिखो चलेगा, मैक्सिमम 150 वर्ड्स है, मिनिमम नहीं। उससे कम लिखो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं लिखना है आप लोग को, ठीक है ना? अब देखो यहां हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हम तो आपको यही सजेशन देंगे कि अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अपने से लिखने आए तो बच्चा सबसे पहले आंसर आप अपने वर्ड्स में लिखना। नंबर अच्छा से मिलता है, भर भर के मिलेगा। लेकिन अगर अपने से आप लोग इसका आंसर नहीं लिख पाओगे तो नीचे इसका आंसर दिया है, हम एक्सप्लेन करके अभी समझा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 39 पे, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड ए रेड ट्रैप। वो जो पेडलर था उसको वो पूरा दुनिया रेड ट्रैप क्यों लगता था? तो देखो 39, इन सब का आंसर देखो नीचे मिलेगा, ठीक है? तो देखो यहां आते हैं, ये हम लोगों का आंसर हो गया 39 का, ये रहा। देखो वो जो पेडलर था उसको ये पूरा दुनिया रेड ट्रैप का जैसा क्यों लगता था? तो आंसर में बता रहा है द पेडलर कंसीडर द होल वर्ल्ड एज ए बिग रेड ट्रैप बिकॉज ही रियलाइज दैट इट्स सोल पर्पस वाज टू सेट बाइट्स फॉर पीपल। उनको ये पूरा दुनिया रेड ट्रैप इसलिए लगता था क्योंकि उनका मानना था कि हम सभी लोगों के मन में कुछ ना कुछ लालच है। हम लोगों का जो अंदर का आत्मा है वो किसी ना किसी चीज का लालच रखता है। यही लालच हम लोगों के लिए एक बाइट का तरह होता है। जिस तरह से एक चूहेदानी में एक रोटी का टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा डाला जाता है और चूहा उस लालच में उस चूहेदानी में फंस जाता है, वैसे ही हम लोग हैं। हम सबके अंदर भी कुछ ना कुछ लालच है, हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, और वही लालच से हम लोग इस दुनिया में घिरे हुए हैं। वो लालच क्या है? वो लालच हमारा जॉय, हमारा सुख सुविधा, हम लोगों का अमीर बनना, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, यही वो चीज है जो हम लोगों को इस पूरे दुनिया में फंसा करके रखा है एक बाइट का तरह। इसलिए वो बोलता है कि ये पूरा दुनिया कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, और ये वो सारा चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे फंसा करके रखा है। ठीक है, चलो आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे।
एक-एक क्वेश्चन हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। हालाँकि हम पहले भी आप लोगों को कराए थे, लेकिन समझा दे रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 पे बोल रहा है, हाउ वाज द थर्ड लेवल एट ग्रेट सेंट्रल स्टेशन डिफरेंट फ्रॉम द 2 लेवल्स? ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो थर्ड लेवल सिर्फ चार्ली को दिखता था, वो थर्ड लेवल जो है, वो बाकी 2 लेवल से अलग कैसे था? यानी ये पूछ रहा है कि थर्ड लेवल में कौन-कौन सा ऐसा अनयूजुअल चीज़ था, जो चार्ली को दिखता था, ठीक है? तो ये रहा 40 का आंसर। अब देखो थर्ड लेवल में क्या-क्या होता था? तो बोला गया द रूम ऑफ द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज स्मॉलर एंड देयर वेयर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। वो बोलता था कि जो थर्ड लेवल है, वो थर्ड लेवल का जो स्टेशन का साइज है, वो सेकंड लेवल का स्टेशन के साइज से बिल्कुल छोटा है और थर्ड लेवल पे जो टिकट काउंटर्स है, उसका जो खिड़की है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। साथ ही साथ जो वहाँ के ट्रेन हैं, वहाँ के जो ट्रेन के गेट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। यहाँ तक कि जो इन्फॉर्मेशन बूथ है, उस इन्फॉर्मेशन बूथ में भी जो लकड़ी का डिज़ाइन लगा है या जो इन्फॉर्मेशन बूथ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराना दिखता है। It was also different in the sense that the place used different kind of bills compared to the other 2 levels. वो बोलता है कि यहाँ तक कि वहाँ का जो बिल है यानी कि थर्ड लेवल में जो टिकट होता है या जो बिल होता है वो फर्स्ट 2 लेवल जो है उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है? इस तरीके से ये बताता है कि थर्ड लेवल में ये डिफरेंसेस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 41 पे बोला है हाउ वुड ए मूवमेंट ऑफ कीपिंग क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट चेंज द एक काम करो हाँ सिंपल बात है आप सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो ले लिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हम डायरेक्ट इसका आंसर दिखा रहे हैं आपको आप एक बार आंसर पढ़ लेना आपको समय नहीं लगेगा और आपको सारा चीज आसानी से याद हो जाएगा ये 39 नंबर का है देखो हम बता दे रहे हैं ये 39 नंबर का है ये 40 नंबर का है ये 41 का है ये 42 का है ये 43 का है ठीक है क्योंकि हम पहले आप लोगों को जो 45 डेज का सीरीज करा रहे थे वहां तो हम ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे तो अगर आप लोग वहां से किए हुए हैं तो यहाँ तो उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना आपको ठीक है चलो हो गया 40 कितना तक हुआ था भाई 42 तक हुआ था क्या या 41 तक ठीक है देख लो ये 42 का हो गया 43 का हो गया 44 का हो गया और ये हम लोगों का हो गया 45 का ठीक है ना हो गया हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब बुक का क्वेश्चंस हो गया बुक के क्वेश्चंस के बाद देखो एडवांस राइटिंग स्किल से क्वेश्चन पूछेगा और ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो मॉडल पेपर को देख के यही लग रहा है कि एडवांस राइटिंग स्किल से क्वेश्चन भर भर के दिया है अब देखो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस आर्टिकल रिपोर्ट लेटर इनमें से आपको सभी से क्वेश्चन दिखेगा और टोटल आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा इसमें 6 गो टोटल क्वेश्चन दिखेगा 6 गो जैसे क्वेश्चन नंबर 47 48 49 50 51 52 6 क्वेश्चन है तो ये यहां से आप लोगों को 6 क्वेश्चन नहीं बनाना है यहां से आपको बनाना है 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का 5 क्वेश्चन बनाना है 4 नंबर का होगा तो इस हिसाब से टोटल आपका 20 नंबर का आपका ये यूनिट हो गया एडवांस राइटिंग स्किल में वही नोटिस आर्टिकल रिपोर्ट लेटर पूछेगा ये देखो क्वेश्चन का पहले एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे बेसिकली देखो सिंपल सा बात है कई सारा क्वेश्चन में देखो ये लेटर टू एडिटर बोला गया है यहाँ पे लिखने के लिए 47 पे 48 नंबर पे आपको क्या बोल रहा है रिपोर्ट लिखने बोल रहा है 48 नंबर पे 49 नंबर पे क्या बोल रहा है 49 नंबर पे आपको बोल रहा है नोटिस लिखने बोल रहा है 49 नंबर पे 50 नंबर पे क्या बोल रहा है 50 नंबर पे आपको फिर से रिपोर्ट लिखने बोल रहा है 51 पे क्या बोल रहा है 51 पे आपको देखो फिर से नोटिस लिखने बोल रहा है 52 में क्या बोल रहा है तो 52 में आपको आर्टिकल लिखने बोल रहा है नोटिस 2 गो दिख रहा है रिपोर्ट 2 गो दिख रहा है एक गो लेटर एक गो आर्टिकल और बनाना है 4 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन में अगर आपको 2 नोटिस बनाने का मन करेगा तो 2 नोटिस बना दो 4 क्वेश्चन में आपको 2 रिपोर्ट बनाने मन करेगा 2 रिपोर्ट बना दो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा थोड़ी है कि एक ही नोटिस बनाना है नहीं 6 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन बनाना है तो आपको अगर 2 नोटिस अच्छा लगे तो 2 नोटिस बनाओ 2 रिपोर्ट अच्छा लगे तो 2 रिपोर्ट बनाओ या तो फिर सब में से एक एक गो बनाना है तो एक एक गो बनाना इस तरीके से आपको 20 गो पूछेगा 20 नंबर का पूछेगा अच्छे से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हम नोटिस आर्टिकल रिपोर्ट लेटर सब चीज आप लोगों को कराए हैं यहाँ सिर्फ टाइम पास होगा अगर हम बताएंगे तो हम इसका नीचे आप लोगों को आंसर दिखा दे रहे हैं अगर आपको आंसर वहां से लिखना है तो वहां से लिखना नहीं लिखना होगा तो हम जो पढ़ाए हैं आंसर वहां से लिख लेना ठीक है 47 48 49 50 51 52 इन सब का हम आंसर दिखा रहे हैं ठीक है चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे पहले तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ये रहा दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड में ये हम लोगों का 47 है
कितना नंबर है ये हम लोगों का 47 नंबर का है। ठीक है, 47 का है ये। क्लियर क्लियर है, आ गया बात समझ में? चलो 47 हो गया, थोड़ा सा बचा था 47 का नीचे। ये रहा हम लोगों का 48 का। 48 में हम लोगों को जो रिपोर्ट लिखने बोला है, ये हम लोगों का 48 का रिपोर्ट हो गया। 48 नंबर रिपोर्ट। ठीक है, 48 नंबर हो गया रिपोर्ट। ठीक है, हो गया? क्लियर है ना यहाँ तक? चलो रिपोर्ट हो गया। अब आते हैं 49। तो 49 पे देखो नोटिस बोला है। ये नोटिस को यहाँ पे ये बॉक्स में नहीं बनाया है, हम लोग नोटिस को बॉक्स में बनाएंगे भाई, याद रखना। और नोटिस का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट वाइज बनाना। नोटिस का जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में बनाना, ठीक है ना? नोटिस में बिना फॉर्मेट का नहीं बनाना। नोटिस हो गया 49 नंबर। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये देखो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, 50 पे भी देखो रिपोर्ट लिखने बोला था, 50 नंबर में भी रिपोर्ट लिखने बोला था, ये हम लोगों का रिपोर्ट हो गया। ठीक है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो देखो 51 पे फिर से नोटिस बोला था, तो ये हम लोगों का 51 का नोटिस हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, सबसे लास्ट। आर्टिकल लिखने बोला था, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री फॉर हेल्दी इन्वायरमेंट, तो ये आर्टिकल लिखने बोला था, ये 52 हो गया आर्टिकल। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोगों का जो है वो टॉपिक खत्म होगा। हम आप लोगों को बुक का क्वेश्चन आंसर रट्टा मारने नहीं बोलेंगे। आप बुक का क्वेश्चन आंसर के लिए बुक का स्टोरी का समरी याद रखो, उसके बाद उसको अपने से लिखो। सबसे अच्छा चॉइस है, अपने से भी आप लिखोगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर भाई करना अच्छा से। अगर 90% इंग्लिश में सच में लाना चाहते हो ना, एकदम वो पागल जैसा नहीं कि कुछ भी बोल के भाग गए, सच में अगर 90% लाना चाहते हो तो नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर इसको एकदम सही सही बनाना। नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर अगर ये सब लिखना आपको नहीं आता है तो हम आप लोगों को पहले ही इंग्लिश में पढ़ाए हैं। आप लोग इंग्लिश कोर क्लास 12 के प्लेलिस्ट में जाओ, ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दिख जाएगा आपको। इंग्लिश कोर का प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें क्लिक करो, थोड़ा सा नीचे आना, देखना नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर पढ़ाए हैं इस साल जो पढ़ाए हैं नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर, येलो कलर का थीम होगा, उसमें जाकर के नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर कर लेना। वहां पे पीवाई क्यूज भी सब करवाए हैं, उसको कर लो ताकि ये चीज खत्म हो जाए। ठीक है, बस हो गया, 3 सेट खत्म। ऐसे ही जल्दी जल्दी 2 और सेट है, अपलोड करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स का भी अपलोड करेंगे। इंग्लिश, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आप लोग सब स्टूडेंट तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। ठीक है, ताकि इंग्लिश वाले हो, कॉमर्स वाले भी, साइंस वाले भी और आर्ट्स वालों भी, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट इसको पढ़ सके। ठीक है, बाय, टेक केयर।